वेलकम टू एबीबी लर्निंग हब। टेंस का आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस हम कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल हमने कल कर लिया था कंप्लीट। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं, तो इसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यानी कैसे करते हैं, जिन वाक्यों के एंड में क्या हो, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हो, वो कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। और प्रेजेंट का स्टेट बताता है वो सेंटेंस भी किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जैसे अभी क्या है, मैं खड़ी हूँ, वह बैठा है, वह गाना गा रहा है, वह बैठा गा रहा है तो इसमें आ गया, वह बैठा है, वह खा रहा है, मैं खड़ी हूँ। तो प्रेजेंट स्टेट को दिखाने वाले सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। यानी जब हमको ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब और उसी के रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है जब क्या प्रेजेंट स्टेट दिखा रहा हूं अपना। जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, मैं बैठी हूँ, तो ये सारा कुछ है। मैं खाना खा रही हूँ, तो ये सब कुछ किस में आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया। अब देखो इसके क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? हेल्पिंग वर्ब लगती है इसके अंदर इज, एम एंड आर। और वर्ब जो मैन वर्ब है वो कैसे यूज करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा? आई एन जी लगेगा। कंटिन्यूस टेंस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब को हम लगाते कैसे हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे लगाते हैं। तो अब देखो कैसे लगाते हैं इनको। सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है? इज का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हमेशा आर लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। और आई के साथ हम एम का यूज कर देंगे। आई के साथ एम का यूज करेंगे हम। देखो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज, एम, आर। और जब मैन वर्ब हम यूज करेंगे उसके साथ आई एन जी होना जरूरी है। प्रेजेंट सिंपल में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी का यूज करेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब तो इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर का यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में आई यानी मैं आ रखा हो तो ट्रांसलेशन करते वक्त आई के साथ एम लगा देंगे हम। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखने के लिए। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। और तीन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें हम, इज, एम, आर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे, वही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। अगर हम सेंटेंस में आई आ रखा है यानी मैं आ रखा है तो हम क्या आई के साथ एम का यूज कर देंगे। अब पहला सेंटेंस कौन सा बनाते हैं हम? अफर्मेटिव सेंटेंस। इतना हो गया। यानी रहा हो, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। और प्रेजेंट के स्टेट को बताने वाले सेंटेंस भी कौन से सेंटेंस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। जैसे अभी मैं खड़ी हूँ, अभी मैं बैठी हूँ। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस भी किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब इसका फर्स्ट करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं उनको सकारात्मक वाक्य। पहले हम करेंगे इनके प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इनको बनाने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कौन से सेंटेंस होते हैं भाई ना सिंपल, जिसमें नोट और डब्ल्यू एच वर्ड कुछ भी नहीं आता, सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या है डब्ल्यू एच वर्ड सॉरी अफर्मेटिव बोल देते हैं। इनमें क्या है सेम हेल्पिंग वर्ब सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जैसे हमने किया था ना प्रेजेंट सिंपल में क्या है अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज कर रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होगा, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम, और मेन वर्ब के साथ हम क्या है आईएनजी लगाएंगे। अब देखो मेथड बनता कैसे है ये, ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं इसका। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे क्या है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी फर्स्ट, और फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे आई एन जी, और इसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर अगर कुछ बच जाता है वो वर्ड हम लिख देते हैं अपना। कैसे करेंगे, अफर्मेटिव का सारों का यही फॉर्मूला आता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा। इसमें क्या है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, और फिर क्या है ऑब्जेक्ट लगा दिया फिर एक्सेट्रा। अब इसको क्या है देखते हैं बना के सेंटेंस को। जैसे मैंने बोल दिया वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है अपना सब्जेक्ट यूज करना है ट्रांसलेशन के लिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है यानी किसी काम को करने वाला या सेंटेंस में हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो वह की बात कर रहे हैं ना, वह घर जा रहा है, तो वह को अगर लड़का है तो इंग्लिश में हमने क्या बोल लिख दिया ही, और ही वह क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन है ये, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब करेंगे इज, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे क्या है काम क्या हो रहा है जाने का काम कर रहा है, तो गो कर दिया हमने प्लस आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ गया होम, फिर कुछ बचा ही नहीं, ही इज गोइंग होम, ठीक है, यानी वो घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। अब तुम किताब पढ़ रहे हो, सेकंड देखो तुम किताब पढ़ रहे हो, तब इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें यू, यू क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, हमने पिछले क्लास में किया था सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट, और किसी का नाम आ जाए तो हम क्या सिंगुलर सब्जेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर आई वी यू दे आ जाए तो वो कौन से होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे यू आ गया, यू आ गया तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे आर यूज करेंगे, यू आर। फिर काम क्या करना है कर रहा है वो पढ़ने का काम कर रहा है, रीडिंग कर रहा है तो रीड, और फिर क्या लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, यानी कंटिन्यूस टेंस में हर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगी। यू आर रीडिंग क्या बुक, क्या पढ़ रहा है वो बुक, तो ये क्या बन गया तुम किताब पढ़ रहे हो आर यू रीडिंग बुक, सॉरी यू आर रीडिंग बुक, आर यू तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में चला जाता है, ये क्या बन गया यू आर रीडिंग बुक तुम किताब पढ़ रहे हो। अब सेकंड देख लो, वैसे हम खेल खेल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम खेल खेल रहे हैं, सीधा ही कर दो, सीधा हम खेल रहे हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले मैं वही सब्जेक्ट यूज कर रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है कौन खेलने का काम कर रहा है हम कर रहे हैं तो वी, और वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमने क्या लगा दिया इसके साथ आर, वी आर, फिर क्या काम कर रहे हैं खेलने का तो सीधा कर दिया प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट इसके अंदर
है ही नहीं। तो क्या हो गया, वी आर प्लेइंग, यानी हम खेल रहे हैं। अगर अब सेकंड आगे देखो, फोर्थ, ये इरेज कर दो। मोहन विद्यालय जा रहा है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि रहा है आगे एंड में। रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और इस फॉर्मूला को क्या फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो मोहन सिंगुलर है या प्लूरल, किसी इंसान का नाम आ गया तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मोहन इज जा रहा है। जाना क्या होता है, गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूस में आईएनजी लगेगा, यानी मोहन इज गोइंग टू स्कूल। ज्यादातर क्या है, गो के बाद टू लगा देते हैं, तो यानी गोइंग टू स्कूल, यानी मोहन इज गोइंग टू स्कूल हो गया। मैं खाना खा रही हूँ। तो आई के साथ अब हम कौन सी लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, एम। खाना, ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। रहा है, रही है, कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है। आई एम ईटिंग फूड, यानी मैं खाना खा रहा हूं या रही हूं। अब करते हैं इसी के नेगेटिव सेंटेंस। अब बता हमारा नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस हमने कल सीखा था, कौन से होते हैं, जिनमें नोट या नहीं आ जाए। वो सेंटेंस जिनमें क्या है, हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नोट आ जाए, वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। और एक बात और हमने करी थी, नेगेटिव सेंटेंस चाहे कोई से भी टेंस का पार्ट हो, हमेशा तीसरे नंबर पर क्या लगेगा, उसके अंदर नोट लगेगा। तो अभी फॉर्मूला फॉर्मूला बनाते हैं इसका, मेथड क्या है इसको ट्रांसलेशन करने के लिए। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग, सॉरी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सारे नेगेटिव सेंटेंस का यही सेम फॉर्मूला रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हम जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के हिसाब से कर देंगे। अगर कंटिन्यूस चल रहा है तो हम क्या है, इज एम या आर कर देंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल चल रहा है तो हम क्या है, डू या डज यूज कर देंगे नोट वाले में। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस तीसरे नंबर पर हमेशा नोट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, चाहे वो कौन से कोई से भी टेंस का पार्ट हो। तीसरे नंबर पर हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे नोट आएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर कुछ बचता है तो हम वो लगा देते हैं, और आखिर में फुल स्टॉप। तो जैसे अब इसको क्या हम क्या करेंगे, जैसे अमन घर नहीं जा रहा है। अब बना के देखते हैं, अमन घर नहीं जा रहा है। अब इनको देखो कैसे बनेगा, अमन घर नहीं जा रहा है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, अमन। फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी करी थी, इज, एम, आर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज का यूज कर देंगे, आई है तो एम का यूज कर देंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अमन कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, किसी का नाम आ जाए वो हमारा क्या कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे अमन आ रखा है, तो हम अमन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अमन इज, और थर्ड नंबर पे क्या लगाएंगे, नो। फिर क्या है, वर्ब कौन सी है हमारी यहाँ पे, जाना। क्या काम हो रहा है, कहीं जाने का काम हो रहा है, तो क्या है, गो। अब कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो क्या लगा देंगे, आई एन जी। अब जा कहाँ रहा है, होम।
और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अमन इज नॉट गोइंग होम। अब तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यानी तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या लगाना है? हमारे फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम चलते हैं। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। यू आ गया तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम? आर। यू आर। और थर्ड नंबर पे क्या लगाएंगे? नोट। फिर हमारी जो वर्ब है वो ढूंढते हैं। काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? पढ़ने का क्या काम हो रहा है? ठीक है, वो पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? रीड। और रीड के साथ कंटिन्यूस टेंस चल रहा है तो आई एन जी लगा देंगे। कंटिन्यूस यानी लगातार हो ही रहा है, यानी उसने बंद नहीं किया है अभी तक, लगातार कर ही रहा है ना। यू आर नॉट यानी वो क्या है? किताब नहीं पढ़ रहा है, यानी अभी तक वो क्या है? कंटिन्यूसली बिना किताब पढ़े बैठा है। ठीक है, यानी कुछ भी कर रहा है बट किताब नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, वह घर नहीं जा रहा है, यानी अभी तक भी वह घर नहीं जा रहा है। अगर बोल देते अमन घर जा रहा है, यानी वो चल रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, यानी कोई काम लगातार हो रहा हो या लगातार नहीं हो रहा हो तो उसके लिए हम क्या है? कौन सा होता है वो? कंटिन्यूस टेंस होता है। तो यू आर नॉट रीडिंग। रीडिंग के बाद हम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? बुक। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, यानी वर्ब का जिसपे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है वही हमारे क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे किसपे पड़ रहा है? पढ़ कौन रहा है? तुम पढ़ रहे हो। और और क्या कर रहे हो? पढ़ने का काम कर रहे हो, तो वर्ब हो गए। और पढ़ क्या रहे हो? हमारी क्या है? बुक पढ़ रहे हो, तो बुक हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यू आर नॉट रीडिंग बुक, यानी तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, ये हो गया यू आर नॉट रीडिंग बुक। अगर मैंने सीधा बोल दिया वह किताब नहीं पढ़ रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे? वह लड़के की बात हो रही है तो हमने लगा दिया ही। फिर क्या है? ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर है तो इज। थर्ड नंबर पे नोट। फिर वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है वो, रीडिंग बुक। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, जैसे गीता गीत नहीं गा रही है। गीता गीत नहीं गा रही है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? गीता। सिंगुलर है या प्लूरल? यानी किसी इंसान का नाम आ जाए वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे। और थर्ड नंबर पर क्या लगा देंगे हम? नोट। नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंग, यानी गाने का काम हो रहा है तो सिंग। आईएनजी सिंगिंग बन गए। ठीक है, आईएनजी लगाने के बाद सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या नहीं गा रही है वो? गाना नहीं गा रही है। ठीक है, तो क्या बन गया? गीता इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आर। ठीक है, यू आर नोट। फिर वर्ब प्ले, खेलने का काम हो रहा है, प्लस आईएनजी, तो क्या बन गया? प्लेइंग। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या बन गया ये? यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह वे तालाब में नहीं नहा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, वे तालाब में नहीं नहा रहे हैं, वे तालाब में नहीं नहा रहे हैं।
दे हो गया, दे के साथ दे प्लूरल होता है ना, बहुत सारे है वहां पे, ठीक है, यानी दो से ज्यादा है, एक तो हो नहीं सकता, एक के साथ हम क्या है दे नहीं यूज करते, दे दो या दो से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है। तो दे आर, आर के बाद थर्ड नंबर में नेगेटिव है तो नोट लग गया, फिर हमारा क्या है बाथ या नहाने का काम हो रहा है तो बाथिंग इन पॉन्ड, कहाँ पे तालाब में, इन पॉन्ड, यानी दे आर नॉट बाथिंग इन पॉन्ड। मैं खाना नहीं खा रही हूँ, अब नेक्स्ट करते हैं इसका, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आई, आई के साथ एम, नॉट ईटिंग फूड, क्या बन गए, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, यानी आई एम नॉट ईटिंग फूड। अब इंटरोगेटिव करते हैं, इंटरोगेटिव हमने सीखा था टू टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं, एक तो वो जिनके हिंदी में क्या है बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आया, यानी क्या पर्सनवाचक शब्द आते हैं, और एक वो जिनके स्टार्ट में ही आ जाता है। ऐसे सेंटेंस में हमने क्या कल क्या किया था, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे थे, जिनके एंड में सबसे क्या, जिनके एंड में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्या आएगा, एक क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस इनके एंड में अगर क्वेश्चन मार्क ना लगाए तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब जैसे कितने टाइप्स के आते हैं इसमें, एक तो वो जिनके क्या स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, टू टाइप्स के आते हैं ना, बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आने वाले वाक्य कैसे बनाते हैं, आने वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, इनको यूज करने के लिए हम क्या है, इनको बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त इस डब्ल्यू एच वर्ड को उठा के कहाँ ले आएंगे, स्टार्टिंग में ले आएंगे, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड। और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हम क्या लगाएंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर क्या करेंगे हम, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है तो हमने आईएनजी लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा, ठीक है। अब वो जो क्या है डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो, डब्ल्यू एच वर्ड से हिंदी वाक्य में है, ठीक है, हिंदी वाक्य में बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आने वाले सेंटेंस ऐसे बताएंगे, और क्या है हिंदी वाक्य में से स्टार्ट हो, यानी किससे स्टार्ट हो, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो, तब हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वो देखो। अगर वो हिंदी में ही हमने कल भी किया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे वो किसी भी टेंस के पार्ट हो, किसी कोई सा भी टेंस कर रहे हो हम, अगर हिंदी में क्या है डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में आ गया तो हम क्या है अपना सेंटेंस कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसकी जगह पे किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे हम। और अगर हिंदी वाक्य में हमारा डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आ रहा है तो हम क्या है सेंटेंस में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त इस डब्ल्यू एच वर्ड को बीच स्टार्टिंग में ले आएंगे, ठीक है। अब जिनके वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड में स्टार्ट हो तो हम फॉर्मूले में क्या है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसकी इज एम आर है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम अपना सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा जो भी हमारा बच जाता है वो यूज करेंगे, ठीक है।
यानी अगर इतना इनमें कितना फर्क है, अगर हिंदी वाक्य में स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है और बीच में आ रहा है, उनमें क्या फर्क है? अगर बीच में डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है तो हम स्टार्टिंग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त डब्ल्यूएच वर्ड आगे लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। सेम अगर स्टार्ट ही हमारा डब्ल्यूएच वर्ड यानी पर्सनवाचक शब्दों से हो रहा है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त हम वो लगाएंगे ही नहीं, बाकी सेम। डब्ल्यूएच और यहाँ पे क्या है, सिर्फ यही पैटर्न पैटर्न फॉलो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और क्या है, स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच वर्ड होगा। अगर हिंदी में बीच में होगा तब हम स्टार्टिंग में करेंगे। अगर हिंदी में स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच यानी पर्सनवाचक शब्द आ जाए तो हम अपने इंग्लिश के ट्रांसलेशन में डब्ल्यूएच वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी यही पैटर्न फॉलो होता है स्टार्टिंग का। अब ये कंटिन्यूस है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। अब इनको क्या है, ट्रांसलेशन करके देखते हैं कुछ सेंटेंस का। क्या कमल खाना खा रहा है? जैसे पहला सेंटेंस देखो, क्या कमल क्या कमल खाना खा रहा है? अब देखो स्टार्टिंग में क्या आ गया हमारे, अब हमने लिखा है जब क्या हिंदी वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड यानी क्या, जो क्वेश्चन पूछने वाले शब्द होते हैं। अब ये क्या जो शब्द है वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कमल खाना खा रहा है, तो ये वाला जब क्या है वर्ड स्टार्टिंग में आ गया तो क्या है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी इस डब्ल्यू एच वर्ड को हम यूज ही नहीं करेंगे अपने हिंदी ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, कमल। कमल सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो इस लग जाएगा। फिर हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या था, कमल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, खाने का क्या काम कर रहा है, तो ईटिंग। फिर क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या खाने का काम कर रहा है, क्या खाने का काम कर रहा है, खाना खाने का। तो क्या बन गए, इस कमल ईटिंग फूड, यानी क्या कमल खाना खा रहा है। अब देखो क्या बकरियां घास चर रही है, क्या बकरियां घास चर रही है। अब इनके भी स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में है तो ये वाला फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? पहले तो ये देखो सब्जेक्ट है क्या, बकरियां। काम यहाँ पे कौन कर रही है, कोई काम कर रही है, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, बकरियां। और क्या काम कर रही है, चरने का काम कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है, ठीक है। और क्या खा रही है, घास खा रही है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब देखो ये जो परसरवाचक शब्द क्या है स्टार्टिंग में आ गया तो ट्रांसलेशन में इनका यूज हम नहीं करेंगे। इसके अलावा स्टार्टिंग किससे करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट बकरियां है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा आर। फिर क्या है, गोट्स। अब चरने को क्या बोलते हैं, ग्रेज ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग। ई हट जाएगा आईएनजी लगाते वक्त, हम क्या करेंगे इसका ई को हटा देंगे, सीधा आईएनजी लगा देंगे, ग्रेजिंग। क्या चल रहा है अभी वो, क्या खा रही है वो, ग्रास। और एंड में डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे बनेगा, ये आर गोट ग्रेजिंग ग्रास। क्या, जो बकरियां हैं वो घास खा रही है। अब जैसे मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ। अब इसमें देखो पर्सनवाचक शब्द कहाँ पे है,
ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटरोगेटिव हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो हमारा क्या कंप्लीट नहीं माना जाता। उसके अलावा कोई और मार्क बना दिया तो वो सीधा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पर्सनवाचक शब्द कहाँ है, कौन से शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्यों से। अब ये बीच में आया स्टार्टिंग में, अगर हिंदी में बीच में आया तो हम उठा के इसको क्या है आगे कर देंगे। अगर पहले से आगे आया तो हम इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। इतना याद रखना, यानी पर्सनवाचक शब्द हिंदी में स्टार्टिंग में आ गया तो हम क्या है, क्यों आए हो आप स्टार्टिंग में, ऐसे बोल के उनके भगा देंगे, इसको बाहर फेंक देंगे। अगर बीच में आएगा तो हम उसको क्या है इंग्लिश के ट्रांसलेशन में आगे कर देंगे। यानी हम हिंदी वाक्य को बोल रहे हैं, आपने तो इनको बीच में रखा है, हम इनको स्टार्टिंग में रखेंगे। अगर स्टार्टिंग में रख दिया तो हम बोलते कि आपने इनको बीच स्टार्टिंग में रखा है, हम इनको बाहर ही कर देंगे। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं हम। बीच में अगर हिंदी वालों ने बीच में रखा है हिंदी सेंटेंस ने, तो हमारे क्या इंग्लिश सेंटेंस इसको सबसे पहले लेके आएगा। अगर हिंदी वाले ने सबसे पहले रख दिया तो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसको क्या है बाहर कर देगी, हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो इसमें बीच में रख रखा है, यानी हिंदी में क्या है बीच में आ गया, तो इंग्लिश सेंटेंस क्या करेगा इसको सबसे पहले यूज करेगा। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे अपना WH वर्ड बाय। अब देखो WH वर्ड के बाद हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिख रखा है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है हमारी, बाय, सॉरी, किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट ये क्या है, मैं, तो मैं के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, मैं के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो क्या होगा एम, वाई एम। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है मैं, यानी आई, वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अब ये सही बनाएगा, यानी वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ। इतना सबको समझ आ गया ना। यानी सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेम पैटर्न फॉलो होता है। अगर हिंदी जो वाक्य है वो पर्सनवाचक शब्दों को बीच में रखेगा तो इंग्लिश सेंटेंस क्या करता है उनको सबसे पहले ले आता है कि आपने तो बीच में रखा है, हम सबसे आगे रखेंगे। अगर वही हिंदी वाक्य सबसे स्टार्टिंग में रख लेता है WH वर्ड को, तो क्या है इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है उसको बाहर फेंक देता है, उसको यानी यूज ही नहीं करता कि आगे आपने रख लिया अब हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब देखो आगे, राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में सेम। अब देखो इसमें कहाँ है हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, अब देखो हमें पता चल रहा है ये कौन सा है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि WH वर्ड आ गया और इसके अंदर नोट भी यूज नहीं हुआ है। अगर नोट होता तो इसके क्वेश्चन मार्क के साथ तब तो हम क्या बता देते इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब सीधा क्या है वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, इंटरोगेशन कर रहा है वो, ठीक है। तो इंटरोगेशन कर रहा है तो अब सबसे पहले देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो सबसे पहले हिंदी में देखो हमारा क्या पर्सनवाचक शब्द आ रहा है क्या यहाँ पे बीच में या स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में तो नहीं है, कहाँ पे आ गया बीच में आ गया। अब बीच में आ गया तो क्या बोला था हमने कि जो इंग्लिश ट्रांस जो सेंटेंस है वो इसको अगर हिंदी वाले बीच में रखते हैं तो इंग्लिश वाले क्या इंग्लिश सेंटेंस क्या बोलता है आपने बीच में रखा है मैं स्टार्टिंग में रखूंगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं स्टार्टिंग में रख लेंगे वाई। और WH वर्ड के बाद क्या यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो बीच में, चाहे वो कोई से भी टेंस का पार्ट हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस का इंटरोगेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट का पास्ट सिंपल का किसी का भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, WH वर्ड के बाद हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब WH वर्ड नहीं आएगा तो हम क्या स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। अब ये इन्होंने बीच में रखा है तो हमने क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेशन में इसको सबसे पहले आगे रख लिया और WH वर्ड के बाद क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है राम, राम क्या सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सिंगुलर के साथ इज लगता है तो हम वाहे वाई इज, फिर क्या लगाएंगे हम अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, वाई राम रीडिंग,
पढ़ने का काम हो रहा है तो रीड, कंटिन्यूस टेंस है तो आई एन जी लग गया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बुक। क्या है, वाई इज राम रीडिंग बुक, यानी राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, इस साइड करते हैं, मैं खाना क्यों खा रही हूँ, मैं खाना क्यों खा रही हूँ। या क्या मैं खाना खा रही हूँ, क्या वह खाना खा रही है, या मैं खाना खा रही हूँ, वह खाना खा रही है। अब दोनों ही कौन से सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड भी आया और उनमें क्वेश्चन मार्क भी आया। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि डब्ल्यू एच वर्ड हमारा इसमें क्या है, जो पर्सनवाचक शब्द कहाँ पे है, ये बीच में है, बीच में है तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले क्या है, इनको समझा उठा के आगे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, वाई। वाई के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, मैं के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं हमारा सब्जेक्ट है और मैं के साथ क्या लगता है, एम, वाई एम आई, सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, वाई एम आई ईटिंग फूड, यानी मैं खाना क्यों खा रही हूँ, तो वाई एम आई ईटिंग फूड। ठीक है, वह क्या, वह खाना खा रही है। तो अब देखो हिंदी में स्टार्टिंग में है पर्सनवाचक शब्द या बीच में है, अब इन्होंने स्टार्टिंग में लगा दिया तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ने क्या कर दिया, इंग्लिश ट्रांसलेशन जब कर रहे हैं तो सेंटेंस ने क्या कर दिया, इसको बाहर फेंक दिया, इसको क्या यूज ही नहीं किया कि आपने आगे लगा रखा है तो हम इसको सीधा बाहर ही निकालेंगे। अब ये बीच में है, स्टार्टिंग में है तो हम इसको क्या है, बाहर कर देंगे। तो फिर किससे स्टार्ट करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, लड़की की बात हो रही है, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इट, ईट, और कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगा दिया। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, फूड। फूड हमारा इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। तो अब कुछ बचा क्या, हमने ये भी लिख दिया, इसको हमने बाहर कर दिया, वह खाना खा रही है, सब कुछ लिख दिया तो क्वेश्चन मार्क आ गया। इज शी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रही है, मैं खाना क्यों खा रही हूँ, वाई एम आई ईटिंग फूड, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ, वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसमें क्या होता, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एंड में क्या हो जाता, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे बनते हैं। अब रह गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हम क्या है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने आज प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या सीखा वो रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल है, या जब क्या है हिंदी वाक्य के एंड में क्या हो, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो यानी हिंदी वाक्य के एंड में क्या हो रहा है, रही है, रहे, या प्रेजेंट स्टेट को बताता है। जैसे अभी मैं खड़ी हूँ, अभी मैं बैठी हूँ, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो प्रेजेंट स्टेट को बताते हैं, और क्या है हमारी यानी वर्तमान अवस्था को, अभी हम कौन सी अवस्था में है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं जिनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं। और कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, इज एम आर। इज कब यूज करेंगे, जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर हो, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आई के साथ एम का यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड नंबर पे नोट लगता है। ठीक है, जब हम नॉर्मली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो हमेशा थर्ड नंबर पे नोट का यूज हम करेंगे। ओके, और ये अगर कोई सा भी इंटरोगेशन हो हिंदी में, अगर डब्ल्यू एच वर्ड हमारा जो पर्सनवाचक शब्द है स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त उनको बाहर निकाल देंगे। अगर हिंदी में बीच में आ रहा है तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त उनको आगे ले आएंगे। ठीक है, कल करेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिनमें क्या है इंटरोगेशन भी हो रहा हो और नोट भी यूज होगा। ठीक है,
और वैसे सेंटेंस में 4 नंबर पे हम क्या है नए वो नोट का यूज करते हैं, ठीक है।